हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे साइंस यानी उत्तराखंड वन दरोगा का जो सिलेबस है उसको पूरे का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो वाइज बिल्कुल सीक्वेंस से आपको प्ले लिस्ट एक अलग से बना दूंगा। डेली या हर दूसरे दिन आपको इसका एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी हो सके। पूरे का पूरा टॉपिक वाइज में सिलेबस कवर कराने वाला हूँ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पदार्थ और उसके प्रकार, जिसमें ठोस, द्रव और गैस को हम डिस्कस करेंगे। पदार्थ की और भी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस में दिया गया है उत्तराखंड फॉरेस्टर में ठोस, द्रव और गैस को ही दिया गया है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव्य के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि द्रव्य और द्रव दो अलग चीजें हैं। यानी द्रव अलग होता है, द्रव क्या होता है? लिक्विड, जिस जो पदार्थ की यानी द्रव्य की एक अवस्था होती है। द्रव्य और द्रव दोनों अलग होते हैं, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करता हो, जो दबाव डाल सके, जिसकी अवस्था तथा ऊर्जा में परिवर्तन लाया जा सके, और जो परिवर्तन का विरोध करता है, द्रव्य कहलाता है। तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ कह लीजिए या द्रव्य कह लीजिए, क्योंकि द्रव्य की ही एक अवस्था होती है पदार्थ। तो द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेर सके। आपको एक चीज सबसे जो ज्यादा याद रखनी है, वो ध्यान रखनी है आपको, जो स्थान घेर सके, जिसमें भार होता है, जो दबाव डाल सके। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, आप डिफरेंस आसानी से पहचान लेंगे। आंसर देखिए, जैसे उदाहरण में आपको बता दूं, हवा, पानी, किताब, ईंट, मेज, कुर्सी, ये सभी के सभी क्या है? द्रव्य हैं। देखिए, द्रव्य की जगह कहीं कहीं पदार्थ यूज भी होता है, पदार्थ वर्ड, क्योंकि पदार्थ क्या है? द्रव्य को ही ऐसे मान लीजिए पदार्थ कहते हैं और पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के जो विभिन्न प्रकार को ही क्या होते हैं, अलग अलग जो प्रकार होते हैं द्रव्य के, उसी को पदार्थ कहा जाता है। जो द्रव्य के अलग अलग प्रकार होते हैं उसी को पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर पदार्थ भी पूछ सकता है एग्जाम में और द्रव्य भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन जैसे कि बादाम, घृणा, इत्र की खुशबू या ठंड। तो मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है मैक्सिमम, जिसमें भार हो, जो स्थान घेर सके। देखिए, बादाम में भार होता है और स्थान भी घेरता है, तो ये क्या है? पदार्थ है। घृणा क्या होती है? जो हम किसी से नफरत करते हैं, ना ही इसमें भार होता है ना ही ये स्थान घेरता है। इत्र की खुशबू ना ही स्थान घेरती है ना ही इसमें भार होता है। अगर यहाँ पर वर्ड होता इत्र, तो इत्र क्या हो जाता? पदार्थ हो जाता। और सबसे जरूरी बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना, हवा जो होती है पदार्थ होती है, क्योंकि हवा क्या होती है? हवा भी स्थान घेरती है। हवा में वेट भी होता है, हवा में वजन होता है। आपको ये ध्यान रखना है। गैस का नाम आ जाए किसी का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे के सारे क्या है? ये पदार्थ है, सारे के सारे द्रव्य है। मैंने आपको दिखा रखा है कि द्रव्य के विभिन्न प्रकार को ही पदार्थ कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं पदार्थों के बारे में, यानी पदार्थ की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ मैटर। द्रव्य के विभिन्न प्रकार को ही पदार्थ कहते हैं, ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है। और पदार्थ का एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है जो निश्चित गुण और संगठन वाला होता है। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ के दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है और इन्हीं को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर एक है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, यह है ठोस, द्रव और गैस। वैसे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की चौथी अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन सॉरी प्लाज्मा, और पांचवी होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन सिलेबस में फॉरेस्टर के सिर्फ इन तीन को मेंशन किया गया है, तो हम तीन को ही डिस्कस करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें रासायनिक संगठन के आधार पर जो होते हैं, यानी पदार्थ को बांटा गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ठोस, द्रव और गैस को, जानेंगे इनमें क्या होता है, क्या क्या एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। तो ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है, जिसमें नंबर एक है ठोस। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन यानी उसका साइज और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाती है? पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर, ये सारे के सारे क्या है? ठोस है, यानी कि सॉलिड है। जब पदार्थ के अणुओं के में यानी जो पदार्थ के अणु होते हैं उनमें आपस में आकर्षण बल जो होता है पृथककारी, यानी जो प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है, यानी सबल होता है, प्रबल होता है, तो पदार्थ कैसी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में मिले रहते हैं, क्योंकि आकर्षण बल जो है प्रतिकर्षण बल की तुलना में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षण जो बल होता है
वो द्रव और गैसों से ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थों में आकर्षण बल पृथककारी बल से सबल होने के कारण ही इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि आकर्षण बल क्या होता है, बांधे रखता है ठोस पदार्थों को। तो आपको ध्यान रखना है, जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, ठोस पदार्थों के कणों में, उसके बाद किसमें होता है, द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। और सबसे जरूरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब इसके कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो एक दूसरे से सटे रहते हैं। सटे रहने के कारण इसके कणों में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, और उसके बाद जो ज़्यादा होती है द्रव में, और सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस में होती है, गैसों में होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा सबसे कम किस में होती है, ठोस पदार्थों में होती है। घनत्व ठोस पदार्थों का सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व जो होता है ठोस पदार्थों का सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं द्रव के बारे में। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि द्रव और द्रव्य दो अलग चीजें हैं। द्रव्य क्या है, पदार्थ, यानी द्रव्य का ही एक रूप पदार्थ होता है। आप पदार्थ कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन द्रव एक फॉर्म होती है किसकी, यानी एक टाइप होता है किसका, पदार्थ का। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने अगर एक गिलास पानी लिया तो उसका वॉल्यूम जितना होगा, अगर आप उसको एक परात में भी डालेंगे या आप उसको एक बोतल में भरेंगे तो क्या रहेगा, वो एक गिलास ही रहेगा, जितना उसका वॉल्यूम पहले था उतना ही रहेगा। लेकिन उसका जो साइज होगा, जो उसका आकार हो चुका होगा, वो चेंज हो चुका होगा। पानी को आप जिस बर्तन में डालेंगे, जिस भी बोतल में डालेंगे, उसी का आकार का हो जाता। तो आकार तो इसका अनिश्चित होता, कोई निश्चित नहीं होता, बदलता रहता। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आयतन इसका निश्चित होता है। आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। इसके उदाहरण क्या है, पानी, तेल, दूध, पेट्रोल, डीजल, सभी क्या है, द्रव के जो है उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है, आयतन इसका निश्चित होता है, क्योंकि जितना हमारे पास अगर पानी है, आपने तेल लिया है, उतना ही रहेगा, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा समतल रहती है। तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ऊपरी सतह होती है वो आपने देखा होगा, चाहे आप इसको किसी भी बर्तन में ले लें, किसी भी पात्र में लेंगे, लेकिन ऊपरी सतह हमेशा क्या रहेगी, समतल रहेगी। द्रव पदार्थ को बहने वाला द्रव भी कहा जाता है। द्रव पदार्थ में आकर्षण बल ठोस पदार्थों की अपेक्षा कमजोर होता है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, जो आकर्षण बल होता है ठोस पदार्थों से थोड़ा कम होता है, यानी कम होता है, और गैसों से ज्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें गतिज ऊर्जा की, तो इनमें गतिज ऊर्जा जो होती है ठोस पदार्थों से ज्यादा होती है और गैसों से कम होती है। ठोस पदार्थ यानी जो द्रव है, इनका घनत्व गैस से अधिक और ठोस से कम होता है। मैंने आपको बता दिया, घनत्व जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है किसका होता है, ठोसों का होता है। उसके बाद द्रव, और सबसे कम होता है गैस का। इनके अणुओं में गतिज ऊर्जा ठोसों से अधिक और गैसों से कम होती है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, और गतिज ऊर्जा के कारण ही जो कोई भी पदार्थ होता है उसके कण जो है गति करते हैं। और गतिज ऊर्जा, देखिए फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा गर्म करने पर ना तेज हो जाती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा गर्म करने पर तेज हो जाती है। बात करते हैं गैस के बारे में। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वायु क्या होती है, यानी हवा क्या होती है, गैसों का मिश्रण होता है। हवा गैसों का मिश्रण होता है। तो गैस अवस्था क्या होती है, जिसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठोस में आकार आयतन दोनों निश्चित, द्रव में आयतन निश्चित होता लेकिन आकार अनिश्चित होता, लेकिन गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस अवस्था में पदार्थ ना तो कोई आकार होता है और ना ही उसका कोई आयतन होता है, क्योंकि गैस, अगर आपने देखा है, जितना ज्यादा आप दाब डालेंगे गैस पर, उतना ज्यादा उसका साइज कम होता जाता है, यानी आकार कम होता जाता है। आपने चार्ल्स और वायल के नियम पढ़े होंगे, मैं आगे इसका वीडियो लेकर आऊंगा एक दो दिन में, उनमें आपको, और ये बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो गैस अवस्था में क्या होता है, पदार्थ का ना ही कोई आकार होता है और ना ही कोई उसका आयतन होता है। गैसीय पदार्थ को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी आकार और आयतन को ग्रहण कर लेता है। गैसीय पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनके कणों के बीच जो होता है आकर्षण बल ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है, प्रतिकर्षण बल ज्यादा होता है। तो तभी इनके कण दूर दूर रहते हैं, और जब दूर रहते हैं तो इनको स्पेस ज्यादा मिलता है, जिससे गति भी ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। गैस का भी कोई पृष्ठ नहीं होता, क्योंकि देखिए गैस हमेशा उड़ती रहती है, तो इसका कोई पृष्ठ तल नहीं होता है। इसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जा सकता है, इसी कारण इसे भी बहने वाला द्रव
कहा जाता है। यानी जल को भी बहने वाला द्रव कहा जाता है और गैस को भी। गैसीय पदार्थ के अणुओं में जो आपस में यानी परस्पर क्या होता है, आपस में आकर्षण बल ठोस और द्रव पदार्थों से कमजोर होता है, यानी सबसे कमजोर होता है अगर तुलना करें हम ठोस और द्रव की। इसी कारण क्या होता है, इनके कण दूर दूर होते हैं और इनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। गैस पदार्थों का घनत्व ठोस और द्रव दोनों से कम होता है, ध्यान रखना है आपको। ठोस और जो इनका घनत्व होता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। गैसों को सबसे ज्यादा आसानी से संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। यानी कि देखिए, अगर आप सपोज कीजिए कोई ठोस है, अगर आप ताप बनाएंगे तो वो क्या होगा, पहले द्रव और उसके बाद क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, उसके बाद ठंडा करेंगे तो द्रव, फिर क्या बन जाएगा, वो ठोस हो जाएगा। तो इस तरह से ताप दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ को की अवस्था को क्या है, बदला जा सकता है। लेकिन लकड़ी और पत्थर जैसे कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। आपने देखा होगा, कितना ही ताप क्यों ना हो, पत्थर लकड़ी वगैरह हमेशा ठोस ही रहते हैं, ना ही ये द्रव होते हैं, और ना ही क्या, आपको ध्यान रखना है, ना ही ये द्रव बन सकते हैं और ना ही गैस बन सकते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकने वाला जो पदार्थ है वो जल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, तो जल है। जल आप देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ठोस यानी कि बर्फ में बदल जाता है, ठोस में। उसके बाद अगर नॉर्मल टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो उसमें क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प बन जाता है, जो इसका क्वथनांक होता है। ऊर्ध्वपातन जान लीजिए, द्रव अवस्था में आए बिना किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और ऐसे पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। यानी आप देखिए, किसी भी पदार्थ को देखिए, अगर सपोज कीजिए लोहा है, प्लास्टिक है, कोई भी है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो गर्म करके पहले पिघलता है, उसके बाद जो है वाष्प बनता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो डायरेक्टली क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, द्रव अवस्था में नहीं आते हैं। तो उन्हीं पदार्थ को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातज। और ये जो क्रिया होती है, यानी ठोस से सीधे गैस में बदलने की, ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो ये कौन से होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया या कपूर हो गया। कपूर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यौगिक मिश्रण को डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।